वेलकम टू डी के क्लासेस। हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए मैथ, जिसका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो हम जानेंगे रियल नंबर कौन से होते हैं। रियल नंबर्स, कुछ नंबर्स को छोड़कर सभी नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। और कुछ नंबर्स कौन से हैं, जैसे कोई क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू अंडर रूट -1। तो रूट के अंदर माइनस आ जाता है। कोई नंबर अंडर रूट के अंदर माइनस की होती है, उसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अब वैसे आगे सॉल्व कर देते हैं। रूट हटाएंगे तो इसका प्लस माइनस √2i, ये आई नहीं आयोटा है। आयोटा की वैल्यू होती है √-1, और आई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होता है माइनस। अच्छा, इमेजिनरी नंबर। इसके बाद डेसिमल। डेसिमल होते हैं रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, या टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे रियल नंबर्स हो गए, सारी आती है इसमें माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, किसको छोड़कर? इमेजिनरी नंबर को छोड़कर। इमेजिनरी बता दी। इसके बाद डेसिमल। डेसिमल जैसे 0.3 है, एक तो ये होता है, एक 0.333, इसको आगे ऐसे लिख देते हैं 0.3 बार। एक होता है 0.32152213, यानी कि ये ना तो रिपीट हो रहा है या ना कहीं पर जाकर रुक रहा है, इसे बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, ये रिपीटिंग। तो जो रिपीट हो जाता है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पी वाई क्यू के फॉर्म में। पी वाई क्यू का मतलब या पी और क्यू दोनों इंटीजर हों और क्यू 0 के बराबर ना हो। जैसे 0.3 है, तो 0.3 को क्या लिख सकते हैं? 3/10, दोनों इंटीजर हैं। तो किसी नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं जहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हों और डिनोमिनेटर 0 के बराबर ना हो, उसे बोलते हैं क्या? रेशनल नंबर। उसे बोलते हैं रेशनल नंबर। अब इरेशनल के लिए ऐसी कोई नंबर, अब इसे देखो, इसे भी लिख सकते हैं 3/9, जितने जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतने ही 9 लगा देते हैं और उस नंबर को पॉइंट हटा के लिख देते हैं, ये भी लिख दिया। यानी कि जो रिपीट हो जाते हैं वो नंबर रेशनल नंबर होते हैं। अच्छा, ऐसे डेसिमल जो रिपीट नहीं होते हैं वही नंबर होते हैं इरेशनल नंबर, ये रिपीट नहीं होंगे। जैसे 22/7 है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, इसलिए ये है रेशनल नंबर। लेकिन पाई की वैल्यू इसके अप्रॉक्स में मानी जाती है, एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती है। लेकिन पाई जो है वो इरेशनल होती है। 22/7 रेशनल होता है और पाई इरेशनल होती है। इरेशनल इसलिए होती है कि पाई की कोई वैल्यू नहीं आगे तक, पॉइंट के बाद डिजिट चलते जाएंगे, कहीं पर रुकेंगे नहीं। तो रेशनल और इरेशनल में इतना समझना है कि कोई भी नंबर जो जिसका पॉइंट के बाद या तो रिपीट हो जाए वो तो होती है रेशनल, पॉइंट के बाद रिपीट ना हो वो होती है इरेशनल। यानी कि किसी नंबर को p/q के फॉर्म में लिख दें वो रेशनल, और p/q के फॉर्म में ना लिख पाए वो होती है इरेशनल। इरेशनल इंटीजर, इंटीजर का सीधा पूर्णांक, पूरे अंकों, आधे हाफ ना हो, तो ये भी -∞ प्लस ∞,
जो कि पूरे पूरे अंक होते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं 1 से लेकर प्लस वाले, 1 2 3, और इसके बाद जीरो, जीरो तो जीरो ही है। नेगेटिव माइनस इनफाइनाइट से -1 तक। नेचुरल नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वही होते हैं नेचुरल नंबर, यानी 1 टू इनफाइनाइट। और नेचुरल में ही होल नंबर और आ जाते हैं। होल नंबर में जीरो और ऐड हो जाता है। फिर इवन नंबर क्या होता है? कोई नंबर जिसमें 2 से डिवाइड करने पर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, जैसे 6 है, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे एग्जैक्ट 3 आ गया। 7 में करेंगे तो 7 भी आ जाएगा, लेकिन पॉइंट में आएगा, एग्जैक्ट नहीं होगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा। पूरा पूरा डिवाइड ना जाए वो होते हैं ऑड नंबर, जिसमें पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाता है, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता है। इवन नंबर में 2 से डिवाइड करने पर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, ये होता है इवन नंबर, ये होता है ऑड नंबर। अच्छा, इसके बाद कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे 6 है, 6 के फैक्टर करेंगे, एक तो 1 ही होता है सबका, एक खुद वही नंबर होती है, और एक 2, 2 3 या 6, एक 3, 3 2 या 6, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं इसके। जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर। और केवल 2 ही होते हैं फैक्टर, जैसे 1 है, 7 है, 7 का, तो ये होती है, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और जिस नंबर के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद और एक 1, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। अब को प्राइम में 2 नंबर होती हैं, उनका HCF निकालें तो 1 आता है, यानी कि उनमें कोई कॉमन नहीं होता है। जैसे 6 और 7 है, ये को प्राइम नंबर है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है केवल 1 के अलावा, 1 ही कॉमन होता है। इनका HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, वो होती है को प्राइम नंबर। तो ये बेसिक रिवीजन हो गया रियल नंबर्स का। अब नेक्स्ट वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1 के बोर्ड एग्जाम के लिए जो आ सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है, उनको देखेंगे।